नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ के मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो गई है। करीब 66 दिनों से आंदोलन कर रहे मनरेगा कर्मचारियों ने मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात करने के बाद यह फैसला लिया। हालांकि 21 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली तक मनरेगा कर्मचारी काम पर वापस नहीं लौटेंगे। चर्चा आज इसी पर। पहले रिपोर्ट देखिए आप। छत्तीसगढ़ में नियमित किए जाने की मांग को लेकर करीब 66 दिनों से हड़ताल कर रहे 12,000 से अधिक मनरेगा संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है। सरकार और मनरेगा संविदा कर्मचारियों में समझौता कुछ शर्तों पर हुआ। मंत्री कवासी लखमा खुद आंदोलनकारियों से मिलने के लिए धरना स्थल पहुंचे और सरकार का पैगाम सुनाया। सरकार ने भरोसा दिया है कि उनकी मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। दरअसल मनरेगा संविदा कर्मचारियों की मांग है कि उनकी नौकरी को नियमित किया जाए या फिर ग्रेड पे का निर्धारण किया जाए। सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि ग्रेड पे वाली मांग पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। इन लोग का सबसे बड़ा मांग है नियमितकरण नहीं, इनको सुरक्षा गारंटी। हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे तो सरकार इनको गंभीरता से देके दूसरा नंबर मांग है, उनको हम सीएम के साथ हमारे सरकार के साथ रखेंगे और 5-6 महीने के बाद हम लोग इसका कमेटी गठन किया हमारा सरकार ने, उनको गंभीरता से देखने का कोशिश जरूर करेंगे। हालांकि हड़ताल स्थगित करने के फैसले पर लंबे समय से आंदोलन कर रहे हजारों मनरेगा कर्मचारियों में कुछ विरोधाभास भी दिखा, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने वालों ने ये साफ किया कि अगर 2-3 महीने में मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। नहीं, विरोधाभास नहीं, उनको पूर्णतः ज्ञान नहीं है। मैं उसी को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने घोषणा किए हैं कि हमारे 2-3 माह के अंतर्गत हमारे जो दूसरी मांग है ग्रेड पे निर्धारण वाला वो पूर्ण किया जाएगा। कमेटी गठित हो चुकी है। 2 सूत्री इनकी जी। इसी के लेकर हुए हम जो हड़ताल को स्थगित करते हैं और 2 माह बाद अगर हमारी 2-3 माह बाद पूर्ण नहीं हो तो फिर पुनः बैठेंगे। उधर आंदोलन तो खत्म हो गया है, लेकिन 21 बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली तक मनरेगा कर्मी काम पर नहीं लौटेंगे। हालांकि सरकार की तरफ से आश्वासन मिला है कि बर्खास्त कर्मचारियों को बहाली पर जल्द फैसला लिया जाएगा। दरअसल चुनावी सीजन में एक के बाद एक हड़तालों का सिलसिला जारी है, लेकिन हकीकत ये भी है कि प्रदेश के लाखों संविदा कर्मचारियों को नियमित करना किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। तो कर्मचारियों की हड़ताल तो खत्म हो चुकी है, लेकिन क्या टेंशन अभी बाकी है? बात आज इसी पर। और चर्चा में शामिल हो रहे हैं टीकम चंद कौशिक जी हैं, जो कि मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। कौशिक जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मुकेश शर्मा जी हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। मुकेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे घनश्याम राजू तिवारी जी। तिवारी जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। कौशिक जी, शुरुआत आज आपसे ही, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? कर्मचारियों की क्या बातचीत हुई सरकार से और किन आश्वासन के आधार पर आप सभी ने हड़ताल को स्थगित करने का फैसला किया? टीकम चंद जी। न्यूज़ 18 को सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने हमें शुरू दिन से ही आपके माध्यम से हमारी मांगे शासन प्रशासन तक पहुंचाया। आपको इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे बीच आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार कोई कैबिनेट स्तर के मंत्री ने एक हड़ताल एवं धरना स्थल पर जाकर के एक माननीय मुख्यमंत्री जी के जो संदेश है, एक दूत के रूप में आकर के हमारे बीच हड़ताल के जो हमारी जो 2 मांग थी उसमें दूसरी मांग को आश्वासन के साथ सबके बीच रखा। और निश्चित ही यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार है। हम शुरू से कहते हैं भूपेश है तो भरोसा है। कहीं कहीं 66 दिनों में एक आपसी संवाद नहीं हो पाई थी जो होना चाहिए था शासन और हमारे बीच में, परंतु आज कल की बात है, हमारे माननीय आबकारी मंत्री जी से हमारी संवाद हुई और उसी के मध्यस्थता में माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंची और उनके
उसी के दिशा निर्देशों में आज माननीय लखमा जी हमारे मंच में आए और सबके बीच में ये विश्वास दिलाया है कि हम आपकी जो सेवा सुरक्षा की मांग है, जो दूसरी मांग है, हम हमारे ग्राम रोजगार सहायक साथी की वेतन निर्धारण है उनको पूर्ण करेंगे और समय सीमा भी दिया 3-4 माह के अंदर हम करेंगे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस 66 दिनों के हड़ताल में हमारे 21 सहायक परियोजना अधिकारी साथियों का पर कार्रवाई हुआ था, बर्खास्त की गाज गिरी थी। हम उस पर कहना चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे 21 जो सहायक परियोजना अधिकारी हैं उनकी बहाल हो और हमारी दूसरी मांग जो है 3 महीना में पूर्ण करें। उस कंडीशन को लेते हुए हम लोगों ने इस थाल को समाप्त नहीं स्थगन किया है। आशा और विश्वास है, भूपेश है तो भरोसा है कि हमारी जो हड़ताल के दौरान 21 सहायक परियोजना अधिकारी साथी थे उनका सेवा बहाल आज ही और कल सुबह तक हो जाए, हम चाहते हैं आपके माध्यम से। और निश्चित ही हमें भूपेश है तो भरोसा है की तर्ज पर हम आशान्वित हैं। आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने इस चलिए ठीक है, कौशिक जी मैं आपके पास लौटूंगा। कौशिक जी मैं आपके पास लौटूंगा। तिवारी जी, हड़ताल स्थगित करने का फैसला कर्मचारी संघ ने तो कर लिया है, लेकिन काम पर वो अभी नहीं लौटेंगे। अगर काम पर नहीं लौटेंगे तो हड़ताल जैसा ही हुआ ना सर? देखिए सुमित जी, निश्चित ही जिस प्रकार से मैं पिछले डिबेट में भी टीकम चंद जी के साथ आप ही के चैनल पर बैठा था और मैंने भरोसे के साथ इन्हें कहा था कि छत्तीसगढ़ में संवेदनशील सरकार है। हाँ। और निश्चित ही किसान हितैषी सरकार है, मजदूर हितैषी सरकार है, साथ ही कर्मचारी की हितैषी सरकार है। और आज जिस प्रकार से जो निर्णय आए हैं, एक संवेदनशील सरकार के मंत्री, जिम्मेदार मंत्री कवासी लखमा जी जब इनकी मांगों को लेकर स्वयं उनके धरने पर पहुंचकर उन्हें भरोसा जताते हैं और जिस प्रकार से टीकम चंद जी अभी कह रहे हैं कि भूपेश है तो भरोसा है, हम ये बात लगातार पिछले 3.5 साल से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में किसी भी वर्ग को, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं। उनकी न्यायोचित जो भी मांगे होंगी उन मांगों को अक्षरशः यह सरकार पूरा करेगी। और सबसे बड़ी बात सुमित जी, इसी प्रदेश में आपने देखा होगा जिसमें सबसे बड़ी मांग थी सभी कर्मचारी संघ की, जिसमें सबका हित जुड़ा था, पुरानी पेंशन योजना जिसमें लाखों कर्मचारियों का भविष्य जुड़ा है, उनकी पेंशन की आवश्यकता जुड़ी है, जिसका फैसला छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जी ने किया था। तो ये आशा इस बात का है कि प्रदेश में किसी भी वर्ग को परेशान होने की बात नहीं है। जो जायज मांगे उनकी हैं, उन मांगों को पूरा किया जाएगा, चाहे इनकी ग्रेड पे की बात करें, सेवा सुरक्षा की बात करें या नियमितीकरण की बात करें। निश्चित तौर पर ये हमारे अपने हैं, हमारे प्रदेश के नागरिक हैं, इनकी किसी भी समस्याओं का निराकरण अगर सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा? आंदोलन प्रदर्शन सबका अधिकार है, लेकिन सेवा शर्त की जैसे मैंने बातें पिछली बार भी कही, तो टीकम चंद जी को इस बात को समझना चाहिए कि जिन साथियों की बर्खास्तगी हुई उनकी वापसी भी समय के साथ होगी, पर कार्य को किसी भी तरह से बाधित ना करे, मेरा आग्रह है, क्योंकि आपके कार्य की बाधा से अनेक लोगों को समस्या परेशानी होगी। बिल्कुल ठीक है, मेरा निवेदन है कि तत्काल काम से लौटना चाहिए। ठीक है, लौटूंगा तिवारी जी आपके पास। मुकेश शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो हड़ताल पर गए मनरेगा के कर्मचारी 66 दिनों से हड़ताल कर रहे थे, हालांकि अब स्थगित हो गई है, और सरकार ने जिस तरीके से इस मसले को टैकल किया है, क्या कहेंगे मुकेश शर्मा जी? देखिए सुमित जी, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के प्रवक्ता भाई सरकार की संवेदनशीलता की बात कर रहे थे। अरे भाई, आपने अपने जन घोषणा पत्र के अंतर्गत में वादा किया था कि हम इनका नियमितीकरण करेंगे, और कहा तो नियमितीकरण दूर रहा। ये बेचारे 400 किलोमीटर दंतेवाड़ा से चल के पैदल लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से ये राजधानी में आए और 66 दिन आंदोलन किए, और 66 दिन बाद इनको आप आश्वासन देते हैं, और आश्वासन देने के बाद में आंदोलन स्थगित होता है, समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन स्थगित होता है। ये 14,500 कर्मचारियों को आखिर आप इतना परेशान कर क्यों रहे हैं? यदि आप जन घोषणा पत्र में आपका घोषणा था कि इनका नियमितीकरण कर देंगे, उसके बाद ये 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर के अंदर में ये पहने, ये हमारे कर्मचारी भाई लगातार परेशान होते रहे। और आज भी, अभी भी मैं बता दूं, ये समिति बनाए हैं, लेकिन ये बता दें समिति के कितने बार बैठक किए हैं?
और कितने बार उसमें क्या निर्णय निकला है समिति की बैठक में, तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे सरकार गंभीर नहीं दिखती है। तो ये इनके प्रति गंभीरता से, संवेदनशीलता से और ईमानदारी से, संवेदनशीलता से पेश आना चाहिए और इनके मांगों को, जिसको आपने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था, उसको पूरा करना चाहिए। ये आंदोलन इनका तभी समाप्त होगा। तो जो आज ये आंदोलन स्थगित हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये अभी एक मौका और सरकार को दे रहे हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी हो जाए। ठीक है मुकेश जी, आपके पास लौटता हूं। मुकेश जी, आपके पास लौटता हूं मैं। टीकम चंद कौशिक जी, आपने बार बार कहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश है तो भरोसा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर भूपेश है तो भरोसा है, फिर हड़ताल की नौबत आई क्यों आखिर? बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमको शुरू से भूपेश पर से है तो भरोसा था ही, लेकिन हमारी जो बातें हैं प्रशासन स्तर से ही शासन तक पहुंचती थी, वो सही संवाद नहीं हो पाया। आज हमारी बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जो संवेदनशील है, किसान के हैं और किसान है खुद, हम खुद किसान के लड़के हैं, छत्तीसगढ़िया बच्चे हैं, तो वो सही माध्यम में कवासी लखमा जी कैबिनेट मंत्री के माध्यम से पहुंचा और जब पहुंचने के बाद वो निश्चित ही हमारी मांग को सही ठहराया। हमारे मंच पे आके कवासी लखमा जी ने स्वीकार किया कि ये लड़के जो नरेगा के कर्मी हैं, चाहे ग्राउंड में काम करते हैं, एक ये बड़े रईस के बच्चे नहीं हैं, ये गांव के किसान के मजदूर के बच्चे हैं। और ये अपने आप में काफ़ी है कि आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में कोई ऐसा हड़ताल नहीं है जिसमें कोई मंत्री आए और मंत्री आके उस हड़ताल का समापन करे। निश्चित ही एक अपने आप में विश्वास है और ये विश्वास हम पे हम बनाए रखे हैं और विश्वास है हमें। तो कौशिक जी, आपको लगता है कि जो 21 कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं उनकी बहाली बहुत जल्द होगी? है विश्वास आपको सरकार पर? बिल्कुल बिल्कुल। जब एक घंटे में तिवारी जी मैं लौटता हूं आप पर, तिवारी जी मैं आऊंगा आपके माध्यम से बहाल भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ तिवारी जी, देखिए अब मेरा सवाल वहीं रहेगा आपसे कि देखिए स्थगित तो हो गई हड़ताल, लेकिन काम पर जब तक नहीं लौटेंगे तब तक कैसे माना जाए? अगर काम पर नहीं लौटते हैं तो जैसा कि आपने कहा था कि काम प्रभावित हो रहा है और गरीबों का बहुत नुकसान भी हो रहा है, तो इसके लिए चुनौती है सरकार के सामने कि काम पर अभी लौटे कर्मचारी, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तिवारी जी देखिए सुमित जी, अगर प्रदेश की सरकार हमारे मनरेगा के साथियों की परेशानियों की चिंता के साथ है, तो मनरेगा के कर्मचारियों को भी प्रदेश की चिंता होनी चाहिए। और जो विश्वास और भरोसे की बात टीकम जी कह रहे हैं, तो मुझे लगता है इन्हें कल से ही काम पर लौटना होगा और काम पर लौटना भी चाहिए, मेरा सुझाव है। लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से मुद्दा विहीन हो चुकी है, वो प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के आंदोलन पर जिस प्रकार से आग में घी डालने का काम करती है, भाजपा की इस प्रदेश में स्थिति ऐसी हो चली है, तूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा। आंदोलनकारी सहमत है अपने आंदोलन को समाप्त करने के लिए, और ये घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं, वायदे की बात कर रहे हैं। जिन्होंने 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, आदिवासियों के साथ वादा खिलाफी की, उन्हें उनके साथ झूठे वायदे किए, वो अगर ये बात को कहते हैं कि घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करना चाहिए, तो हम तो आज 3.5 साल में 36 वायदों में से 30 से अधिक वायदे पूरे। ठीक है तिवारी जी मैं लौटता हूँ, टीकम चंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तिवारी जी मैं लौटता हूँ जी, टीकम चंद जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ को जिस तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की यह बातें पेट में नहीं मच रही है, इसलिए आंदोलनकारियों के साथ खड़े होकर। ठीक है तिवारी जी मैं लौटूंगा आपके पास। टीकम चंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कौशिक जी। जी मैं आपके माध्यम से माननीय कांग्रेस प्रवक्ता जी से कहना चाहूंगा कि हम निश्चित ही कल ही ज्वाइनिंग ले लेंगे, पर आपसे निवेदन करते हैं कि आज ही एक जो 21 हमारे एपीओ यही तो सवाल है ना सर, सबसे बड़ा सवाल यही है कि सबसे बड़ा सवाल यही है तिवारी जी कि जब सरकार ने बहुत बड़ा फैसला किया था कि 21 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया, और रविंद्र चौबे ने भी कहा था कि अगर ऐसे ही आंदोलन होते रहे तो कार्रवाई जरूर होगी, आप अले नहीं काम पर लौटे, तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इस फैसले को बदलती है तो बैकफुट पर नहीं आएगी सरकार? तिवारी जी। सुमित जी, मुख्य आवश्यकता प्रदेश में एक सरकार की यही होती है कि जनता के किसी भी प्रकार के कार्यों में बाधा ना आए, उनके कार्यों के या उनसे जुड़ी हुई बातें पर किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो। और इस बात के लिए संवेदनशील सरकार हमेशा ये प्रयास करती है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उस पर
एक मानविकता के आधार पर, मानवता के आधार पर और सेवा शर्तों के आधार पर ये फैसला लिए जाते हैं। और मुझे लगता है कि सरकार ने अगर कदम आगे बढ़ाया है, सम्मानित मंत्री है कवासी लखमा जी, वो नल करियों के बीच गए हैं, तो निश्चित ही जो उनकी एक मांग है कि वो बर्खास्त 21 जो कर्मचारी उनकी बहाली का होगा, तो मुझे लगता है सरकार इसमें भी बहुत जल्द फैसला लेगी। लेकिन मेरा बारंबार ये आग्रह है टीकम चंद जी और उनके समस्त कर्मचारियों से कि वो तत्काल काम पर लौटे और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, सेवा शर्तों का पालन करें। आंदोलन प्रदर्शन लोकतंत्र का हिस्सा है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक संवेदनशील सरकार, एक जिम्मेदार सरकार है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल जी, आंदोलन प्रदर्शन करिए, लेकिन मांगों में जो आपकी सत्यता है वो पूरी भी हो। बिल्कुल। अच्छा तिवारी जी, एक और चीज यहां पर समझ में आती है कि जब फैसला लिया गया 21 कर्मचारियों को बर्खास्त करने का, तो सरकार ने शायद सोचा होगा कि अगर बर्खास्तगी हो जाएगी कर्मचारियों की तो हड़ताल खत्म हो जाएगी, लेकिन जो कर्मचारी थे वो अड़े रहे, अपनी जिद पर अड़े रहे, आंदोलन करते रहे। शायद यही वजह है कि कवासी लखमा उनके पास पहुंचे, बातचीत की, और अब सरकार इस ओर ध्यान दे रही है कि जो 21 कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं उनकी बहाली की जाए। नहीं दुबे जी, होता यह है कि कभी भी इस प्रकार के आंदोलन प्रदर्शन जब होते हैं तो दो तरफा बातें होती हैं, चाहे एक वर्ग आंदोलनकारी हो या एक वर्ग सरकार हो। सरकार की भी अपनी बाध्यता होती है, अपनी एक जिम्मेदारियां होती है, और सरकार की भी एक पैमाने होते हैं जिसके आधार पर वो निर्णय लेती है। जब सरकार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कमेटी बनाती है और कहीं ना कहीं अंदर से चर्चा करती है, उन्हें भरोसा दिलाती है, उसके बावजूद भी अगर कहीं ना कहीं अनदेखी होती है, तो सेवा शर्त एक ऐसा नियम है शासकीय कार्यों के लिए, अगर वो उसका उल्लंघन करेंगे तो उसके अनुसार उस पर कार्रवाई भी होती है। तो प्रदेश हित को ध्यान में रखकर, जनहित को ध्यान में रखकर विभागीय उस तिवारी जी, हम तो यही चाहेंगे कि देखिए कर्मचारियों की मांग भी मान ली जाए और जो प्रदेश का काम प्रभावित हो रहा है, लोगों का काम प्रभावित हो रहा है, वो भी ना हो। मुकेश शर्मा जी, क्या कुछ कहेंगे आप? आखिरी फाइनल कमेंट आपका, 30 सेकंड। मुकेश शर्मा जी। देखिए सुनील, सबसे पहली बात तो एक है, यदि ये अपने बातों पे अमल करते हैं, यदि ये गंभीरता से विषयों को लेते हैं, तो पहली बात आंदोलन का अवसर क्यों आया? तो ये इन्हीं कर्मचारियों की कार्य कुशलता के वजह से इनको 13 जिलों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इन्हीं कर्मचारियों के वजह से जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ में पूरे देश में दूसरे नंबर पे है विकास खंड। उसके बाद भी इन कर्मचारियों के प्रति ये गंभीर क्यों नहीं हुए? आज इनको 66 दिन आंदोलन करना पड़ा, 66 दिन के आंदोलन में, उसके बाद ये बिल्कुल मुकेश शर्मा जी, कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आंदोलन पर ही क्यों जाना पड़ा, और 21 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद अब बहाली की ओर ध्यान सरकार दे रही है, तो ये आंदोलन कई सारे सवाल खड़े कर देता है। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।